लौकी जिसके बीज ना पक्के हुए हों, जिसमें बीज नहीं बने हैं ना, वो खाने लायक नहीं है, वो साधारण वनस्पति है जिस पर धारियां नहीं पड़ी। आम के इतने इतने बीज ले आए, इतनी छोटी छोटी ककड़ी ले आए, उसमें बीज ही नहीं पड़ा, आलू के बराबर है वो। एक हमारे टीचर थे जब हम विद्यालय में पढ़ते थे, वो 8वीं में हमें व्याकरण पढ़ाते थे, सुरेश चंद्र जैन। तो एक बार हमने देखा कि वो बाजार में आखिरी में जाते थे और जब सब साग भाजी अधिकतम बिक जाती थी फिर वो खरीदते थे। फिर तो कई बार विद्यार्थी लोग अपने गुरुजी को चढ़ाते हैं ना, कई बार तो आदर भी करते हैं और टांग भी खींचते हैं। तो कभी ऐसे बोलते थे, बोले गुरुजी कंजूस हैं, आखिरी में जाते हैं तो सस्ती भी मिल जाती है और मोटी मोटी साग, मोटी तोरई, मोटी भुजू, जो कोई नहीं लेके गया। तो बोले ऐसे हैं। तो हमने सोचा कि ऐसे नहीं होना चाहिए। एक बार फिर गोमटसार जी का स्वाध्याय चला, जब उस पर गौर किया तो उसमें लिखा कि जिस पर धारी पड़ गई हो, जिसका बीज थोड़ा पक्का हो गया हो, जिसे तोड़ने में थोड़ी मेहनत लगे, टूटते वक्त जो एकदम बराबर ना टूटे, वो साग भाजी प्रत्येक है और वो श्रावक को खाना चाहिए, चाहे कोई कंजूस का है, क्योंकि उसमें जो असंख्य जीव राशि की संभावना थी वो अपने हिसाब से सूख गई, उसके बड़े होने से, पकने से वो अपने आप समाप्त हो गई। और अब इसे थोड़े दिन और उपयोग ना करें तो ये सूख के लकड़ी हो जाएगी। तो ये है औचित्य, इसको उपयोग करना। छोटे छोटे टिंडे ले आए और उसमें बीज तक नहीं पड़ा, छोटे छोटे परवल ले आए, उस पर बीज तो पड़ना है, बीज मुंह में चुभता है। भले इतना चुभने वाला बीज ना हो, लेकिन इतना तो हो कि दबाने से थोड़ा कठिनाई से टूटे, तो पका, वो पक्का हो गया साग। उसमें जो और जीव राशि थी, ऐसे हैं श्रावक। हम श्रवण बेलगोल गए, वहां भी लगभग हमको ऐसे ही आहार जाओ होता था, तो ऐसी टाइप की साग होती थी, ककड़ी के उसमें रेसे निकल रहे हैं, उसका इतना बड़ा बीज आ गया। अब ना ख्याल हो तो हम कहेंगे कैसे कंजूस लोग हैं, ऐसी सब्जी बनाते हैं। लेकिन जब ख्याल करते हैं कि यहाँ के लोग कितने प्रबुद्ध हैं कि साग जब साधारण दशा से बाहर हो जाती है, वही साग, परिभाषा ऐसी आती है कि जब वही पौधों पर छोटी छोटी अवस्था में रहते हैं, जब तक उस पर रोए नहीं आए, जब तक उनकी धारी नहीं पड़ी, जब तक उनके हिस्से नहीं दिखने लगे, जब तक उसका बीज पक्का नहीं हुआ, जब तक तोड़ने पर विषम नहीं टूटता, एकदम ककड़ी तोड़ी एकदम सम टूटी। सम टूटी का मतलब है कि ये बराबर नहीं है, अभी विषम थोड़ी तिरछी टूटना चाहिए इसका, अब हुई आपके खाने लायक। तो ये हुआ, चीज वही है लेकिन वो एक अवस्था तक खाने लायक नहीं है, क्योंकि वो साधारण वनस्पति में आ रही है और एक अवस्था के बाद वो प्रत्येक वनस्पति में चली गई। साधारण वनस्पति में तो एक ही वस्तु के, एक ही हिस्से के बहुत सारे जीव स्वामी हैं, उसमें बहुत सारी जीव राशि, वो आलू जैसा हाल है उसका। और प्रत्येक वनस्पति जब हुई तो सिर्फ उसका पेड़ से जो एक जीव है उससे उसका जुड़ाव रहा, उसका उसमें जो जीव राशि थी वो आपो आप उसके बढ़ने से, पकने से वो आपो आप खत्म हो गई। तो ये खा सकते हैं। कई लोग तर्क करते हैं, मांसाहारी लोग कुछ तो ऐसे कुतर्क करते हैं, बोले आप साग भाजी खाते हो और हम ये खाते हैं। अरे ऐसा नहीं है, वो पंचेंद्रीय संगी जीव है और उसके तो मांस के हर खंड में अनंत जीव राशि उत्पन्न हो रही है। यहाँ तो हम साग भाजी भी जब पक जाती है, जब सूखने की कगार पर पहुँचती है, अपो आप गिरने की कगार पर आती है, तब उपयोग करते हैं। माने उसका एक तरह का जीवत्व तो खत्म हो गया है। तो इस तरह से जो प्रज्ञावान लोग होते हैं वो तो दया इस स्तर तक पालते हैं कि पानी की बूंदें भी बर्बाद नहीं करते। तो जो दया है वो धर्म है। श्रावकों को ध्यान रखना। देखा देखी छोटी छोटी साग भाजी बना रहे, एक दिन हमको चौकी में दिखा रहे थे तो हमने देखते ही वो चीज़ें निकाल दी, छोटे छोटे टिंडे, छोटी छोटी तोरी। तो उन्होंने कहा लोगे क्या महाराज जी? अब कैसे लोगे? हमने इतनी
और आप ये साग ले लो, ये बहुत अच्छी है। अच्छी तो है, लेकिन वो हमारी श्रेणी में नहीं, तुम्हें पता नहीं है। और तुम तो कोमल कोमल देख के अच्छी लगती है, और देखा जाए तो वो जितनी छोटी होती है अच्छी भले लगे, लेकिन पकने के बाद जितनी अच्छी लगती उतनी उसमें नहीं लगती। दूसरी बात है कि वो छोटी वाई में वो छोटे छोटे वो बॉडी के लिए नुकसान भी कर सकते हैं। सबसे बड़ा तो दोष यही हो रहा है कि उसमें इतने जीवों का नुकसान होगा, आपको नहीं पता है, दिखते थोड़ी है वो। आलू में दिखते हैं क्या जीव? लेकिन जिन वाणी ने बताया है कि वो अनंत काय है। खैर, दया धर्म सबसे बड़ा धर्म है, सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। तो धर्म का मूल हम पालन करें। और ज्ञानी सुनो, मूल पर ध्यान दो। मूल में भूल हो रही है, मिथ्यात्व की जड़ कटे तो जीवन में सच्चा धर्म प्रकट हो। और मिथ्यात्व तो बैठा रहे और फिर कितना ही धर्म ध्यान करते रहो, कुछ ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। ऐसे कहते हैं। बयान सारों का एक सूत्र है 19 नंबर का, मूलोच्छेदो य रोगस्सा। वो कल किताब का विमोचन हुआ ना, कहाँ है पाटनी जी, कहाँ है किताबें? सबको एक एक दे दो, उसी में से तो पढ़ रहे हैं। हाँ, इसमें कैटेलॉगस ऑफ विजडम, इसमें 19 नंबर का सूत्र है। और इसमें कह रहे हैं मूल छेदो या रोगस्सा, मूल से कोतरुष्य, मूल फासो समस्ताणम समाधानम च होदि। छोटे छोटे सूत्र हैं। पहली बात यह है, मूल छेदो या रोगस्सा, आप रोग के मूल का छेद करो। क्या करो? रोग के मूल का छेद करो। रोग पैदा कहाँ से हो रहा है, वहाँ से काटो। हमारे संसार रूपी दुख को बढ़ाने वाला रोग कहाँ से पैदा हो रहा है? मिथ्यात्व से पैदा हो रहा है। सबसे पहले मिथ्यात्व को काटो। हमारे शरीर में सर्दी खांसी बीमारी हो रही है, किस कारण से हो रही है, उस कारण पर फोकस करो। नहीं, सर्दी खांसी हुई, डॉक्टर के यहाँ भागो। डॉक्टर के यहाँ जाने से क्या होगा? आप अपने खान पर ध्यान दो ना। आपने कल क्या खाया है, ऐसा क्या हुआ है, कहाँ आप गए हैं, किस टाइप के मौसम में आप रहे हैं, उसको चेंज कर दो। दवा लेने की जरूरत ही नहीं है। बताओ, हम लोग कभी जाते हैं डॉक्टर के यहाँ तो कोई बीमारी होती कि नहीं होती? होती भी है और नहीं भी होती है। जैसे एक दिन एक महाराज आए, कहने लगे कि मेरे को बहुत बेचैनी हो रही है, बहुत नींद आ रही है, बहुत ऐसा हो रहा है। खूब गर्मी के दिन थे, तो हमने उनको कहा कि कल से 1 गिलास पानी कम पिया करो, या तो थोड़ी उल्टी ना हो जाए या थोड़ा दस्त ना हो जाए, तब तक चैन नहीं पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि प्यास के मारे ज़्यादा पानी पी गए आप। पानी भी ज़्यादा पी जाएंगे तो भी बेचैनी हो जाएगी, जूस भी ज़्यादा पी जाएंगे तो भी बेचैनी हो जाएगी, भोजन भी ज़्यादा कर जाएंगे तो भी बेचैनी हो जाएगी। मूलाचार में लिखा है आधे पेट भोजन, उसके साथ पाव पेट पानी और पाव पेट हवा के लिए खाली छोड़ दो। अब हवा के लिए तो तुमने खाली छोड़ा ही नहीं, तो बेचैनी तो होगी। बोलो, किसकी बात है? किसी की बात हो सकती है। बोले मुझे बहुत बेचैनी हो रही है आज, बहुत ऐसा लग रहा है। आहार में क्या लिया? गैस बन रही है, आहार में क्या लिया? और जैसे वो आहार की चीजें बताएंगे और हमको पता पड़ जाएगा कि बीमारी की जड़ क्या है, आज इनको ऐसा क्यों हो रहा है। और लोग इस पर विचार करते नहीं हैं, कुछ भी डाले जाते, कुछ भी। फूड पॉइजन तक हो जाता है और वो फूड पॉइजन से मर तक जाते हैं लोग, तब भी समझ में नहीं आता है कि भोजन का क्या महत्व है। बीमारियों की जड़ देखा जाए तो भोजन है, और स्वास्थ्य की जड़ देखा जाए तो भी
भोजन ही है। कितना लेना, कैसे लेना, कब लेना, किसके बाद क्या लेना, बहुत इसका फर्क पड़ता है। हैं लोग वो बनाते हैं क्या नाम से, फ्रूट्स मिला करके दूध मिला देते हैं। आयुर्वेद कहता है फ्रूट्स और दूध की मिला करके नहीं लेना चाहिए। 1-2-4 दिन तो आपको पच जाएगा, शक्ति महसूस होगी, उसके बाद जो है फूड, वो दूध और दही मिला करके फूड लेने से धीरे धीरे आपको कच्चा आम हो जाएगा। आम मतलब दस्त मल की बजाय आम टाप, बार बार शुद्धि जाना, बार बार थोड़ा थोड़ा निकलना, फिर आप जाओगे डॉक्टर के पास। मूल पर ध्यान दो। स्वास्थ्य का मूल है आहार और धर्म का मूल है सम्यक दर्शन। दया पथ्ये सती गदार्थस्थ निसेवणे किमौषधम, पथ्ये सती गदार्थस्य निसेवणम किमौषधम। ये आयुर्वेद का बहुत सुंदर सूत्र है। इसमें कहा कि अगर आप पथ्य का ध्यान रखते हैं तो औषध खाने से क्या फायदा। आप भोजन के प्रयोग जानते हैं, कब किस ऋतु में कौन सी चीज़ कितनी खाना नहीं खाना, कौन सी चीज़ किस ढंग से एक्शन करती है, कौन सी चीज़ वात पित्त कफ करती है। तो कहते यदि आप पथ्य को जानते हैं तो औषध खाने से कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं फायदा बोलो? क्योंकि बीमारी नहीं होगी। पथ्य और पथ्य आसति, आप पथ्य का ध्यान नहीं रखते हैं, आपको पथ्य नहीं पता है, तो बोले निसेवणे किमौषधम, पथ्य का ही ख्याल नहीं है तो औषध खाने से क्या फायदा। दवा भी खाते जाओगे तो और बीमारी में सहयोग करती जाएगी, वो क्या फायदा। आप पथ्य का तो पता नहीं है, एक तरफ जहर ले रहे हैं, दूसरे उसको मारने की चीज ले रहे हैं, और दोनों में द्वंद्व चल रहा है, बीमारी क्या करेगी। अरे कोरोना जैसे माहौल में भी अंततः इसी पर आ गए थे ना लोग, नींबू पानी पियो, शिकंजी पियो, हैं भास घर में जो मसाले वाली भोजन सामग्री बनती है उसका घर में ही उपयोग करो, वो खिचड़ी खाओ, आ गए थे ना वापिस। गर्म ही पानी होना चाहिए, हल्का प्रासुक पानी पियो, क्षणा प्रासुक, ये तो हमारे यहाँ पहले ही से ही है, लेकिन लापरवाही से गड़बड़ हो रही है। पथ्य का ध्यान रखिए। ऐसे एक और आता है सूत्र, अब आहार संबंधी चर्चा निकल पड़ी तो आज अपन बिंदास जी की बात करते हैं, लेकिन ये भी सीख गए तो स्वास्थ्य में सर्दी खांसी हो रही है, आप फल और जूस पर थोड़ा विराम लगा दो, मीठी चीज़ें खाने पर विराम लगा दो, खिचड़ी गर्म पानी से 1-2 दिन काम चला लो, सारा कफ और सर्दी खांसी साफ हो जाएगी। एक और आता है, यस्य माता यस्य गृहे नास्ति तस्य माता हरित की। हरित की मतलब बोले जिस व्यक्ति के घर में माँ नहीं है, माँ ध्यान रखती है कि बच्चे को जो बीमारी ना हो जाए, इसको क्या आहार दिया जाए, तो बोले जिसके घर में माँ नहीं है उसकी माँ हरण है। हरण इतनी सी होती ना, हरण, आप स्वीकार कर सकते हो कि हरण मेरी माँ है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो उससे तुम्हारा जन्म हुआ, उसका मतलब ये है कि वो इतनी सी हरण अपने आप में इस टाइप की औषधि है कि भोजन के बाद अगर एक चूस ली जाए तो आपका पाचन तंत्र बराबर बना रहेगा। और अभी देखिए उस पर कैंसर के शोध हो रहे हैं, जिनको कैंसर का प्रॉब्लम्स है, जीभ का, कंठ का, माउथ का, अंदर का, तो हरण का चूसने से, खैर डॉक्टर तो अपने ढंग से उसका कुछ बनाएंगे कचूमर, बाकी सीधा सीधा हर बढ़िया आंवड़ा, ये भी होता था, पेट दर्द है, पेट का प्रॉब्लम है तो आप त्रिफला चूर्ण लो, वो दुकान वाला नहीं, खुद घर में बना के। दुकान वालों को क्या भरोसा करेंगे। खैर आज महाराज जी आयुर्वेदाचार्य बन करके बैठे हैं, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि जिसको खाने पीने पर ध्यान रहता है वो व्यक्ति तंदुरुस्त रहता है। खाने पीने का मतलब ये नहीं कि काजू किशमिश बादाम खाएंगे तो पहलवान बनेंगे, सिंपल वही आहार,
आप देखो, आपके घर में 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, दोनों वही चीजें खाते हैं, लेकिन एक सूखता जाता है और दूसरा, क्या कारण है? उनका अपना साता असाता का उदय तो है, लेकिन दूसरा रुचि से लेना और उसका एडजस्ट होना, पाचन होना। ये बादाम का हलवा अभी थोड़ा कम हो गया, नहीं तो बादाम का हलवा बनाते थे वो बिल्कुल भैंस के गोबर की तरह। ले महाराज, मैंने तो कान ही पकड़ लिए कि बादाम का हलवा क्या क्या है। अब मीठा तो लेता नहीं हो, तो हमने इसमें मुनक्का मिला रखी है। और क्या मिलाया? अखरोट मिलाया है और पिस्ता मिलाया है। क्या बन गया टोटल घोल करके? बुरा नहीं मानना। अच्छा, अगर वो ले लिया जाए तो वो वैसा का वैसा ही और साथ में लेके जाएगा। जो दाल साग रोटी कुछ गई होगी तो वो उस ढंग से नहीं होता है। हर चीज की अपनी एक बनाने की पद्धति होती है। चलो एक आध दिन कभी अपन वो भी करेंगे, क्या बोलते हैं, पाकशाला, रसोई घर बोलना चाहिए रियली। अपने घर में जो भोजनशाला होती है उसको भोजनशाला बोलो या रसोई घर। वो किचन बोलते हैं ना, किच। और किचन बोलते ही सब किच करने भी लगते हैं। अब पता नहीं क्या बात करते हैं। और लोग देखिए तो अन्न का कैसे अपमान करते हैं, चप्पल पहन करके बनाएंगे। अरे साहब क्या कर रहे हो? ज़्यादा आपको लाइट का, बिजली का, करंट का डर है तो एक पाटा रख लो, छोटा सा पटिया नीचे रख लो पाँव के नीचे खड़े होने के लिए। लेकिन बाकी चप्पल पहन करके घूम रहे हैं, उसी में बना रहे हैं स्टाइलिश बहू है, मॉडर्न। तो इसका मॉडर्न का मतलब क्या होता है? आदमी कितना ही मॉडर्न हो जाए, कितना ही स्पेस हो जाए, खाएगा कहाँ से, जाएगा कहाँ से? तो जब ये मेन जो शरीर है, जो प्रकृति की चीजें वो चेंज नहीं हो रही है, तो तुम जबरदस्ती काय को परेशान हो रहे, उठा पटक करके खुद भी दुखी और देखा देखी मत करो। नेचुरल लाइफ इज ब्यूटी लाइफ। मूल छेदो या रोगस्सा, रोग का मूल छेद करो। मूल क्या है रोग का, उस पर ध्यान दो। तो कहेंगे शरीर में रोगों का मूल है आहार की अभिज्ञता, और आत्मा के रोगों का मूल है मिथ्या दर्शन। मूल से को तरुषया, तरु का मूल सेचन करो। पेड़ पौधे कब बढ़ेंगे? जब मूल का सेचन होगा। आप सुनते हैं ना वो छोटी सी कहानी,